हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो भाई हमने देखिए 12,000 रुपीज़ बोरो की है जमशेद से, ठीक है, और 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम है। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर मैं लेता हूँ 2 साल के लिए, तो आपको एक तो इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, और हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं इसको, जो मैं जमशेद से पैसे ले रहा हूँ, वो अगर मैं 6% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे लूँ, तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर, ये आपको बताना है। तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मैं कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूँगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम निकालते हैं तो हमारा देखिए अमाउंट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, ये तीनों के तीनों हमारे सेम है। बस यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होगा और एक बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, जो प्रिंसिपल है वो चेंज होगा, एवरी ईयर चेंज होता है। एवरी ईयर या कंपाउंडेड एनुअली है, तो मतलब जब भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो आपका क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल सेम रहता है, चाहे आप 3 साल का निकालो, चाहे आप 4 साल का निकालो, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो फिक्स्ड होगा, चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कांस्टेंट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अंदर हमारा चेंज होता रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, एक तो सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, और एक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे P/R/T/100। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। तो मैं अब एक बार फिर भी यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। मैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T/100, ठीक है। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/1+R/100 की पावर n-P। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। अब इन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, तो आंसर मैं करने जा रहा हूँ। तो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं हम, गिवन डाल के। तो गिवन में हमने लिख लिया भाई, हमें प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपीज़, ये 12,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में 6%, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास में 2 ईयर। क्लियर? पहली सिचुएशन तो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ऐसा ही जो होता है वो होता है P/R/T/100, ठीक है। चलिए, तो P/R/T/100 अगर हम करें पुट, तो 12,000 P में पुट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 6 पुट करेंगे, और टाइम जो है वो 2 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? 2 0 से 2 0 कट। अब 12×6 72 होता है, 72 दूना 144 होता है, ठीक है। तो 144 और ये 1 0 रहेगा, तो 1,440 हमारा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? चलिए, तो 1,440 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P/1+R/100 की पावर n, n या t आप बोल सकते हो, माइनस p। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है, 6/100 की पावर n, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है 12,000, क्योंकि प्रिंसिपल को माइनस भी करना है, ठीक है। और अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा, जो भी प्रिंसिपल होगा उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाता है, सिंपल, ठीक है। या अमाउंट का एक फार्मूला और होता है, अमाउंट का एक फार्मूला और होता है P/1+R/100 की पावर n, आप कह सकते हो। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू, देखिए इसे अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 2 3 6, n की जगह पे हमारे 2 पुट करना था, एक्चुअली हमने यहाँ पर पुट नहीं किया ना, तो n की जगह पे आपको 2 पुट करना होगा। ये 2 पुट कर दिया, 2 3 जा 6, और ये हो गया 50, 50 इंटू 1 53, ये हो गया 53/50। कितने टाइम से भाई, 2 टाइम से, माइनस का
12,000। अब इसे सॉल्व कर लेते तो 12,000 हो गया, ठीक है। ये हो गया 53/50, 53/50, ठीक है। 0 से 0 हम लेस कर सकते हैं, ये लीजिए। और ये हो गया हमारा 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार कटा है, ठीक है। 53 × 24 करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, चलिए फिर भी हमें करना होगा। यहाँ पर देखिए 53 × 53 हम कर लेते हैं। 53 कितना होता है, 53 तिया होता है हमारा 159, और 53 पंजे कितना होता है, 55 25 250, 5 तिया 15, 265, 265 प्लस 280, 2809। तो ये होता है हमारा 2809। यहाँ पर हम कर लेते हैं 2809, और 2809 को हम 24 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लीजिए 24 नाम कितना होता है, 24 दूना 48, 24 या बेहतर 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिंग 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 नाम 216, और ये हो गया 24 अट्ठे 24 दूना 24 नाम 24 दूना 48, 24 या बेहतर 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिंग 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 192 प्लस 192 प्लस हमारा ये हो जाएगा 2, कितना होता है 194, 24 दूना 48, 48 प्लस 19 67, तो ये आ जाएगा हमारा 67,416। क्लियर। 67,416 को हमें डिवाइड करना होगा 5 से। एक मिनट में इसे रब कर देता हूँ, ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है। तो 67,416 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 बचा 24 हो गया, 5 चौक 20, 4 बचा 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी बच दिया 15, 13,483, ठीक है। और 5 दूनी 10, और ये 20 हो गया। ये आ गया हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने क्या निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, माइनस ये माइनस करेंगे, और ये क्या है 12,000, ठीक है। ये तो हमारा अमाउंट निकला था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये देखिए प्रिंसिपल भी तो माइनस करना है। तो 13,483.20 में से अगर 12,000 माइनस करें तो कितना आता है, 12,000 तो 1,000 तो ये हो गया 1,483.20, 1,483.20, ये होगा हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। हमें क्या निकालना था, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे। इसका मतलब है कि डिफरेंस हमें निकालना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, इसका हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। जब भी तो निकलेगा कि हमने इतना एक्स्ट्रा पे किया है, ठीक है। तो 1483, यहाँ पर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 1483.20 माइनस 1440, तो इनका अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 1440, 1483, 43.20। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 43.20, 43.20 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।